हाय फ्रेंड्स, आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, राइट। आई होप आपने वो आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स वाला वीडियो देखा है, उसके बाद ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का वीडियो देखे, क्योंकि फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ आउटपुट एंड व्हाट इज़ इनपुट, राइट। यहाँ तक हमने बात की व्हाट इज़ आउटपुट। आउटपुट पे क्या मतलब कैसे आपका रेट लगेगा, कौन सा प्लेस ऑफ सप्लाई है, टाइम कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब ऑल वी नो। अब तक हमने बात की है जो हमने प्रोवाइड किया। हम जब सेल कर रहे हो तो क्या क्या हमने क्लॉजेस लगेंगे, तो क्या क्या कंप्लायंसेस है, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इनपुट, क्योंकि वहाँ से आपको माइनस करके बाद में आपको क्रेडिट कैसे लेना है, कैसे आपको टैक्स भरना है, वो सब इनपुट टैक्स क्रेडिट में हम डिस्कस करेंगे। ये आपका टॉपिक हो गया तो आपको 60% जीएसटी आ गया, ऐसा समझ ले सकते हो, राइट। ये टॉपिक हम टोटल 4 भाग में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट रहेगा आपका अवेलमेंट। अवेलमेंट मतलब क्रेडिट कैसे लेना है, राइट। देन होगा हमारा यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब क्रेडिट लेने के बाद उसको यूज़ कैसे करना है, राइट। देन होगा हमारा एक रिवर्सल, जो टैक्स क्रेडिट हमने ऑलरेडी ले चुकी है, यूटिलाइज कर चुके हैं, उसका रिवर्स कैसे कर सकते हैं। और देन होगा हमारा इनएलिजिबल, कितनी सारी क्रेडिट ऐसी भी है जो आप नहीं ले सकते हैं, राइट। तो इस हिसाब से हम टोटल 4 भाग में डिसाइड करेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अलग अलग टॉपिक्स में हम कवर करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो हम अब स्टार्ट करेंगे अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्रेडिट कैसे अवेल करना है। अभी आप बोल रहे हो कि अवेलमेंट मीन्स क्या। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप कैसे आपके अकाउंट में पैसे जमा करेंगे, राइट। ये थोड़ा एग्जांपल ध्यान में रखेंगे कि आपका बैंक अकाउंट है, उसमें आप पैसे कैसे जमा कर सकते हो, ये देख सकते हो। तो इस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड व्हाट इज अवेलमेंट ऑफ दैट क्रेडिट। सो कौन कौन सी ऐसी इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका हम ले सकते हैं, उसकी हम अवेलमेंट कर सकते हैं, उसको हम हमारे अकाउंट में जमा कर सकते हैं। कौन से वाले अकाउंट में इनपुट टैक्स क्रेडिट के कौन कौन से टाइप्स थे। ऑफ कोर्स टाइप ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीसीएसजी, वे वाले अकाउंट में हम कैसे क्रेडिट जमा कर सकते हैं, ये सब पर हम देखेंगे, राइट। सबसे पहले देखेंगे कंडीशंस। कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमने टैक्स परचेज किया या कुछ भी हमने प्रोडक्ट परचेज कर दिया तो उस पर क्रेडिट मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके भी कंडीशन है कब मिलेगी, राइट। फर्स्ट उसकी कंडीशन है देयर हैज़ टू बी पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, राइट। इट मीन्स कि आपने जो परचेज किया है देयर हैज़ टू बी फ्रॉम रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन। आपके पास सामने वाले बंदे के पास जीएसटी नंबर है और आपने उसी से ही टैक्स परचेज किया है तो आपको क्रेडिट मिल सकता है। देन सेकंड कंडीशन है गुड्स आर रिसीव्ड, मतलब आपने जो गुड्स मंगवाया है, जो आपने परचेज किया है, वो हैज़ टू बी इन पोजेशन, मतलब आ गया होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, राइट। देयर हैज़ टू बी इन योर गोडाउन और हैज़ टू बी ऑन योर ब्रांच और समवेयर लाइक दैट। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही परचेज कर दिया, आप सिर्फ बिल आया उसके बेस पे आप क्रेडिट नहीं अवेल कर सकते। आपके वो जो गुड्स जो लिया है, वो जो सर्विसेज जो है, देयर हैज़ टू बी, यू नीड टू टेक दैट, ओके। तो फेक बिल का उसमें चांसेस नहीं रहेगा, इसके लिए ये क्लॉज डाले गए हैं। मगर इसमें ये एक पॉसिबिलिटी है कि व्हाट इफ व्हेन गुड्स आर रिसीव इन इंस्टॉलमेंट और लॉट्स, मतलब 5 भाग में ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा वो साथ में नहीं जा सकता है गुड्स। तो हम जब परचेज कर रहे हैं तो वो इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, थोड़ा 1 महीने में आ रहा है, थोड़ा दूसरे महीने में आ रहा है, थोड़ा तीसरे महीने में आ रहा है, तो वो सेग्रीगेट हो रहा है एवरी 15 डेज और एवरी 20 डेज। तो भले ही वो 20 डेज और 30 डेज में आ रहा है इन द मतलब, मगर वो लॉट्स में होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी अ इंस्टॉलमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट, देयर हैज़ टू बी प्रिस्क्राइब वेंडर एग्रीमेंट ऑल्सो, वो सब लिखा होना चाहिए। सो तो ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। देन थर्ड कंडीशन है टैक्स हैज़ बीन चार्ज एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट आइदर इन कैश और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, मतलब हमने जो परचेज किया है रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन से, उसने हमारा टैक्स का बिल उसने पे किया होना चाहिए,
राइट। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आपने ही लेना है, क्योंकि उसने तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि नहीं पे किया हो, तो डैट यू नीड टू चेक कि वो पे किया होना चाहिए, राइट। देन रिटर्न हैज़ बीन फर्निश, हमने जो रिटर्न फाइल किया है, जो 3B फाइल करना है हमको, देयर हैज़ टू बी फर्निश्ड, देयर हैज़ टू बी फाइल विद इन द टाइम, तो ही आप क्रेडिट ले पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल ला के रख दिया और जब अपनी मर्जी चाहिए तब आप क्रेडिट अवेल कर सकते हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, यू नीड टू फाइल योर रिटर्न रेगुलरली। देन next condition is depreciation has not been claimed on tax component of capital goods, ये तब होगा जब इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने भरा है कैपिटल गुड्स पे। ये कब हो सकता है? कैपिटल गुड्स मीन्स फिक्स असेट, राइट। सो फिक्स असेट में आपने टैक्स ऑलरेडी पे किया है, SGST, CGST और IGST और UTCSG, राइट, ये आपने पे किया है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कैपिटल गुड्स ले लिया है तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, मगर उस पर कंडीशन है। मिल तो जाएगा मगर उस पर एक कंडीशन है कि वो जो टैक्स वाला जो कंपोनेंट है उस पर आपने डेप्रिसिएशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको दोनों बेनिफिट नहीं मिलेंगे, राइट, कि आपको डेप्रिसिएशन भी लेने दे अकाउंटिंग में और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं पॉसिबल। आप क्रेडिट तभी ले सकते हैं जब आपने डेप्रिसिएशन नहीं लेना है ऑन द टैक्स अमाउंट, राइट। उसके बाकी का जो अमाउंट है, जो कॉस्ट है, उस पर वो ले सकते हैं। रिसिपिएंट हैज़ पेड टू, देन नेक्स्ट कंडीशन, रिसिपिएंट हैज़ पेड टू सप्लायर अमाउंट टूवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई along with the tax payable within 180 days from the date of invoice। मतलब हम जहाँ से परचेज कर रहे हैं वो बंदे को हमको विदिन 180 डेज तो पेमेंट करना ही है। इफ़ यू अवेल दैट क्रेडिट देन आपको उसका पेमेंट करना है, राइट। ये SME को प्रोटेक्ट करने के लिए एक क्लॉज डाला गया है, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि आपने परचेज कर लिया, आप वो बंदे को अमाउंट ही नहीं दे रहे, राइट, आप उसको पेमेंट ही नहीं कर रहे, फिर आप बोलेंगे कि उसका मतलब उसने क्रेडिट, मतलब उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, उसने टैक्स नहीं भरा है, उसको इसलिए मैं अमाउंट नहीं दे रहा हूँ, राइट। ऐसा नहीं पॉसिबल है। ऐसा तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपको वो पे करना है तो ही शायद बंदा, क्योंकि वो शायद स्मॉल एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, राइट। सो आपको वो पेमेंट 180 डेज में भरना है, राइट। तो ये कंडीशन भी डाली गई है। देन लास्ट कंडीशन इज रिसिपिएंट कैन अवेल क्रेडिट अवेलेबल इन GSTR 2A। GSTR 2A वो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटर्न है। उसमें क्या रहेगा, जो भी आपने टैक्स परचेज किया है फ्रॉम द रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन, जो भी आपने परचेज किया है वो वहाँ पे दिखेगी। जब वो सामने वाला बंदा जहाँ से आपने परचेज किया है, राइट, जो सामने वाला बंदा GSTR 1 फाइल करेगा तो आपके GSTR 2 में दिखेगी कि ये वाली परचेज आपने की है। मतलब कि आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी टैक्स क्रेडिट आपको मिल सकती है। तो GSTR 2A वो आपको व्यूइंग पर्पस के लिए है, जो आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि आपकी क्रेडिट कौन सी अवेलेबल है, राइट। तो ये कंडीशन डाली गई है कि GSTR 2 में जितनी क्रेडिट है उतनी ही क्रेडिट आप लोग मतलब ले सकते हैं, राइट। और प्रोविजनल, सपोज ऐसा भी हो सकता है कि प्रोविजनल ITC मीन्स कि प्रोविजनल IT देन उसमें एक कंडीशन डाला है कि प्रोविजनल ITC ओनली अप टू 10% ऑफ क्रेडिट फ्रॉम GSTR 2। ये नोटिफिकेशन अब जब रिसेंटली ही आया है, ये इसलिए डाला गया कि कई बार ऐसा पॉसिबल है कि सामने वाले बंदे ने 1 फाइल किया ही नहीं है, तो वो कब तक वेट करेगा। उसने परचेज कर लिया है मार्च में ही गुड्स, राइट, वो बंदा फाइल ही नहीं कर रहा है, इवन दो यू हैव मेड द पेमेंट ऑल्सो, मगर वो रिटर्न नहीं फाइल कर रहा है, राइट। तो आपको 2A में नहीं दिखेगी, तो ड्यू टू हीज फॉल्ट आपको वो क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने बोला मिलेगी, मगर वो जो बंदा फाइल करेगा तब, मगर वो जो अमाउंट है ना जो आपको अवेल करनी है वो आप 10% ही कर पाएंगे बिफोर द, मतलब उससे ज़्यादा नहीं करनी है। मतलब जितनी भी क्रेडिट आपने जो नहीं दिख रही है
देयर हैज़ टू बी नॉट मोर देन 10% जितनी आपकी क्रेडिट दिख रही है, राइट. वी विल सी इन द एग्जाम्पल. देन नेक्स्ट इज व्हाट इज अ टाइम लिमिट टू अवेल क्रेडिट. ऐसा नहीं है कि आपने परचेस करी है तो कोई भी 4-5 साल के बाद भी आप अवेल कर पाएंगे, अपने अकाउंट में वो यूज़ कर पाएंगे, ऐसा नहीं है. देयर इज़ अ टाइम लिमिट ऑल्सो, दैट इज़ विच एवर इज़ अर्लियर. ये दोनों जो डेट है उसमें से जो भी अर्लियर आएगा, जो पहले आएगी वो वाली डेट आप कंसिडर करेंगे. द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GST रिटर्न फॉर द सितंबर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. मतलब GST रिटर्न की जो ड्यू डेट है, राइट, फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तब तक आपको वो क्रेडिट लेनी ही है. उसके बाद जो नहीं ली है तो वो आपकी क्रेडिट लैप्स हो जाएगी, राइट. देन नेक्स्ट डेट है डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 31 दिसंबर. मतलब 2 डेट दी गई है उन्होंने कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग नेक्स्ट का सितंबर मंथ और एनुअल रिटर्न की फाइलिंग डेट जो कि अभी 31 दिसंबर है, राइट. तो सितंबर और दिसंबर जो भी पहले आएगा, ऑफकोर्स सितंबर ही आएगा, मगर ये क्लॉज इसलिए डाला गया है कि शायद अभी न्यू GST है इसलिए दिसंबर है, शायद वो बाद में 30 सितंबर भी कर सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स में भी है, राइट. सो इसमें से जो भी डेट पहले आएगी वो टाइम पीरियड में आपको वो क्रेडिट अवेल करनी है, राइट. ओके, जो आपने नहीं की है तो मतलब कि वो क्रेडिट आपकी लैप्स हो जाएगी, बाद में वो क्रेडिट आप अवेल नहीं कर पाएंगे, राइट. सो मतलब आपकी वो टोटली कॉस्ट हो जाएगा, टोटली लॉस्ट हो जाएगा. यस. देन क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स. पहले के रिज्म में क्या था कि कैपिटल गुड्स के लिए अलग प्रोवाइजो थे, अलग रूल्स था कि कैपिटल गुड्स आप फिक्स असेट के फॉर्म में ले रहे हो तो यू कैन नॉट ट्रीटेड लाइक इनपुट. ऐसा नहीं है कि वो आपका रॉ मटेरियल है, क्योंकि वो फिक्स असेट है. यू आर यूजिंग फॉर मे बी 5 ईयर्स, मे बी 10 ईयर्स, फॉर द 15 और 25 ईयर्स. कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो आप ही सोचिए कि कोई बिल्डिंग बना रहा है, उस पर उसको GST लग रहा है, राइट. और वही बंदा एक साइड वो सेल्स भी कर रहा है, सेल्स ऑफ ट्रेडिंग भी कर रहा है, तो क्या वो बिल्डिंग बनाने की कॉस्ट पे GST लगा है, वो जो ट्रेडिंग मतलब जो वहाँ पे फिर बाद में जो मैन्युफैक्चर करके जो टैक्स लगेगा उस पर वो जो टैक्स भरेगा उसके सामने वो क्रेडिट मिलेगी GST में मिलेगी. पहले ये रूल्स नहीं था मगर GST में मिलेगी. ऐसा कोई डिफरेंस नहीं डाला गया है कि फिक्स असेट के लिए कोई अलग रूल्स है, राइट. तो आइदर इट इज़ अ फिक्स असेट और इनपुट और इनपुट सर्विस, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल विल बी ट्रीटेड एज अ tax credit. Yes. Okay, so next see the examples. Mr. A purchased the goods from Mr. B unregistered under the GST of ₹10,000. टैक्स मिलेगा इस पे. मिस्टर ए ने परचेज किया है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो बंदा GST में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उससे वो इनवॉइस वो टैक्स मतलब परचेज करता है कोई गुड्स, तो उस रिगार्डिंग क्रेडिट नहीं मिलेगी, राइट. मिस्टर ए परचेज द गुड्स फ्रॉम बी रजिस्टर्ड, ये बंदा रजिस्टर्ड है, ऑफ ₹10,000. GST इज चार्ज 18% ऑन 1 जनवरी 2020. टोटल बिल अमाउंट हो गया ऑफकोर्स 10,000 प्लस 18% 1,800, 11,800 टोटल बिल अमाउंट हो गया. एंड गुड्स आर रिसीव्ड इन 23 मार्च 2020. इसका मतलब क्या है, उसने तो बिल का इनवॉइस जनवरी में ही डाल दिया था, 1 जनवरी 2020, 11,800. टोटल उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट राइट नाउ 1,800 रुपये है, राइट. और उसका गुड्स मिला है 23 मार्च 2020. तो उसको क्रेडिट कब मिलेगी, जैसे बोलो वो थर्ड कंडीशन है कि गुड्स हैज़ टू बी रिसीव्ड, वो रिसीव्ड होना चाहिए. तो ये बंदा मई महीने में नहीं ले सकता है, मतलब जनवरी महीने में नहीं वो क्रेडिट क्लेम कर पाएगा रिगार्डिंग मतलब 1,800 रुपये ये नहीं क्लेम कर पाएगा. जब वो माल रिसीव हो जाएगा इन द मंथ ऑफ मार्च तब वो क्रेडिट ले पाएगा, राइट. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स परचेज द प्लांट एंड मशीनरी, दैट इज ऑफकोर्स फिक्स असेट ऑफ ₹8 लाख विथ GST है 1.28 लाख. 8 लाख की टोटल उसने
प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है, उस पे उसने 1.28 लाख का टैक्स भरा है। मतलब उसका विदाउट जीएसटी कितना अमाउंट है वो देखेंगे। दैट इज 8 लाख माइनस 1.28 दैट इज 6.72 लैक्स, राइट। तो इसमें दो कंडीशन देखेंगे कि व्हाट इफ उसने डेप्रिसिएशन 8 लाख पे ही ले लिया है, मतलब इंक्लूडिंग टैक्स। जीएसटी ऑलरेडी जो 1.28 लाख है उसमें ऑलरेडी आ गया, राइट। 8 लाख पे ही उसने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो उसको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों बेनिफिट्स नहीं देगी गवर्नमेंट, राइट। तो अगर उसने 8 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो क्रेडिट नहीं मिलेगी। मगर व्हाट इफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन 6.72 लैक्स, अगर ये 8 लाख में से उसने 128 लाख माइनस करके जो अमाउंट आ रहा है 6.72 उस पे डेप्रिसिएशन लिया है, यानी कि 1.28 लाख पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया है, तो आपको पूरी की पूरी 1.28 लाख की क्रेडिट मिलेगी। ओके, सो यस, देन वी विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल। मिस्टर ए परचेज द गुड्स फ्रॉम, इसमें 3 पार्टी है उनके पास, उन्होंने 3 लोगों से परचेज किया है, मिस्टर एक्स से, वाई से, जेड से। इनकी कॉस्ट है 10,000, उस पर उसने टैक्स भरा है 1800, टोटल हो गया उसका परचेज वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स 11,800, राइट। सेम वे एक्स से भी परचेज किया है 20,2700 22,700। मिस्टर जेड से उसने परचेज किया है 30,000 का, देन उस पर टैक्स भरा है 3600 और टोटल उसका परचेज हो गया 33,600, राइट। तो ये उसका टोटल उसका परचेज हो रहा है, 3 पार्टी से उसने परचेज किया है, राइट। द क्वेश्चन इज कि 2A का जो मिस्टर ए का जो 2A है GSTR 2, उस पर क्रेडिट की कौन कौन सी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो उसमें आप देखेंगे कि मिस्टर वाई की क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रही है, देन मिस्टर जेड की हो रही है। मतलब कि मिस्टर एक्स वाली जो क्रेडिट है ना, ये वाली, वो GSTR 2 में नहीं दिख रही है। उसके रीज़न हो सकते हैं कि मिस्टर एक्स ने GSTR 1 फाइल नहीं किया है तो आपका वो सेल्स नहीं बताया है उन्होंने, इसलिए आपकी 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट क्या आपको पूरे के पूरा जो अमाउंट है आपका वो क्रेडिट देगी, मतलब टोटल ऑफ 1800, 2700 और 3600, वो टोटल क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको पता है एक कंडीशन वो भी है कि आप 10% ही ले पाएंगे, जो आपकी क्रेडिट नहीं दिख रही है GSTR 2 में। ऑफकोर्स जो दिख रही है वो तो आप ये वाली तो आप ले ही पाएंगे, राइट। मगर जो नहीं दिख रही है 1800 की, वो आप क्रेडिट कहाँ तक ले पाएंगे तो कहाँ तक ले पाएंगे वो हम देखेंगे। टोटल क्रेडिट रिफ्लेक्टेड इन GSTR 2 टोटल 6300, मतलब ये वाई और जेड की दिख रही है। और मैक्सिमम अलाउड ITC कितनी होगी, 10% ऑफ 6300, 10% ऑफ नॉट 1800, जो नहीं दिख रही उसकी नहीं है, जितनी दिख रही है ना आपकी टोटल ऑफ वाई एंड जेड टोटल, राइट, उसका 10% हो गया हमारा 630, राइट। तो 1800 की क्रेडिट आप ले पाएंगे, ऑफ कोर्स नो, 1800 बहुत ज़्यादा है, 630 से ज़्यादा है, मतलब कि आप टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे तो 630 तक ही ले पाएंगे, ये मतलब बाकी के टैक्स क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे, राइट। अगर व्हाट इफ कि जो मिस्टर एक्स का जो परचेज था वो 10,000 पे 630 GST या तो फिर 500 रुपये का उसने टैक्स भरा होता, तो वो ले पाता पूरा का पूरा, इवन दो मतलब हमारा GSTR 2 में नहीं दिख रहा है तो भी ले पाता। मगर अभी उनका मैक्सिमम क्रेडिट 630 है, तो दे कैन नॉट टेक द क्रेडिट। ओके, देन सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। मिस्टर A is a registered taxable person and sometime he lost his goods or destroyed due to various reasons. Can he take a ITC to the extent of such goods? उन्होंने परचेज किया था जो गुड्स, दैट इज़ लॉस्ट, दैट इज़ डिस्ट्रॉय, मे बी फायर की वजह से, दैट इज़ मे बी थेफ्ट की वजह से, किसी बंदे ने वो चोरी कर लिया, तो उसकी क्रेडिट मिलेगी। जो चोरी हो गया ऑलरेडी माल, जो आपने आगे बेचा नहीं है,
मगर वो चोरी ही हो गया तो उसकी क्रेडिट नहीं मिल सकती, राइट। सो द आंसर इज बी, कैन नॉट टेक क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉय और रिटर्न ऑफ। ITC with respect of goods given as a gift or free sample are also not allowed। मतलब कि जो सैम्पल्स में भी जो ये तो चलो डिस्ट्रॉय हो गया इसलिए नहीं मिलेगी, मगर शायद किसी ने ऐसे फ्री में सैम्पल दे रहे हैं कोई कस्टमर को कि आप ये ट्राई करो बाद में बताना, राइट, एज अ गिफ्ट्स दे रहे हैं, तो उसकी भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। वो रॉ मटेरियल जिसमें यूज़ हुआ है, मान लीजिए कि ये पेन है, राइट, ये कहीं पे खो गई मेरी, मैंने जो परचेज़ किया था ऑलमोस्ट 100 मेरी पेन्स थी, राइट, बीच में किसी बंदे ने चोरी कर दिया, राइट। ये पेन मुझे आगे सप्लाई करनी थी, मगर ये सामान पूरा 100 यूनिट्स का चोरी हो गया। अभी क्या हुआ, मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी जो मैं रेगुलर बिजनेस कर रही हूँ उस पर होगी ही, राइट। मेरे पास अभी परचेज टैक्स इनवॉइस भी है, ये 100 यूनिट्स परचेज किया हुआ, राइट। देन सामने वाले बंदे से जिसने मैंने परचेज किया था वो भी रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन है और उसकी मेरी क्रेडिट GSTR 2 में दिख भी रही है, क्योंकि मैंने परचेज तो किया था और उसने फाइल भी किया होगा, तो मेरी GSTR 2 में दिखेगी भी। मगर ये सामान लॉस्ट हो गया है और मैंने ये सेल आगे नहीं किया है, मतलब कि ऑलरेडी जो मैंने सेल्स किया है उसके अगेंस्ट में जो ये वाली क्रेडिट मैं नहीं ले पाऊंगी, राइट, क्योंकि ये सामान तो मैंने बेचा ही नहीं, राइट, उसकी तो कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं। तो इसके अगेंस्ट में जो ऑलरेडी आउटपुट टैक्स क्रेडिट है वो आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, राइट। और सेम वे ये जो मेरी पेन्स है मैंने अपने स्टूडेंट्स को फ्री सैंपल के लिए दे दी, तो भी मैं 100 यूनिट्स का क्रेडिट नहीं ले पाऊंगी, राइट, बिकॉज आई हैव गिवन देम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको गवर्नमेंट क्रेडिट नहीं देगी, यस। Then we will see in the next video what is the utilization of tax credit. I hope you understand the what is availment. Then we will discuss what is utilization.